श्री कृष्णा भक्तों, आइए हम सब आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाला है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते थे। उनके हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी, उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपाश के आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी से आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव जी का पूजन कर रहा था। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, हे यक्षो, दुरात्मा है माली क्यों नहीं आया? इस बात का पता लगा। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो अपनी पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी यह बात सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट आत्मा, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है, अतः तू कोढ़ से युक्त हो अपनी उस प्रियतमा से भी मुक्त हो इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्य कहीं और चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी। पातक के दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद करता था। इसके पश्चात भी इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरि शिखर पर पहुंच गया। वहां उसे तपस्या के लिए पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय जी उसे भय से कांपते हुए देखकर परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ रूप कैसे दबा लिया है? तू इतना क्यों अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले आकर शिव पूजा के लिए कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा, अतः राजाधिराज कुबेर ने मुझे शाप दे दिया है, जिससे मैं कोढ़ से युक्त होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया हूँ। मुनि श्रेष्ठ ने कहा, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुँचा हूँ। संतों का चित स्वभाव वाला परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी के कर्तव्य को उपदेश कीजिए और मुझे राह दिखाइए। मार्कंडेय जी बोले, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं कहा, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश देता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारा इस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा कोढ़ रूप दूर हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ऐसा वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में गिर पड़ा। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने एकादशी योगिनी व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृप श्रेष्ठ, यह योगिनी व्रत ऐसा ही बताया गया है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी एकादशी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसको पढ़ने तथा सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्णा, जय नारायण।